नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उस मसले पर जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं लव जिहाद पर। देश में धर्म छिपाकर शादी करने और इसके बाद महिलाओं से अत्याचार की घटनाओं के सामने आने के बाद कई राज्यों की सरकारें एंटी लव जिहाद कानून बनाने जा रही हैं। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल है। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में हम सरकार के इसी ड्राफ्ट पर चर्चा करें, उसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि कल ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एंटी लव जिहाद विधेयक कैबिनेट में पास किया है, जिसमें शादी के लिए धर्म छिपाने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी ठीक ऐसा ही विधेयक लाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 5 साल की सजा पर विचार कर रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है। सरकार इसी हफ्ते होने जा रहे विधानसभा सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाने की तैयारी में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 का मसौदा भी तैयार करने के लिए भोपाल में मंत्रालय में बैठक की, जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा, लव जिहाद के खिलाफ सरकार का ड्राफ्ट तैयार है। जैसा मैंने बताया था धर्म स्वातंत्र विधेयक के बारे में, आज बैठक में कैबिनेट के लिए प्रस्तुत करने को जो प्रावधान किया है उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का किया गया है। जैसा मैंने बताया था सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, शादी के लिए धोखे से या जबरिया धर्मांतरण कराने वाले पादरी, गुरु, काजी, मौलवियों को 5 साल की सजा होगी और जो संस्था शादी करा रही है उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। धर्मांतरण के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। पीड़ित माता पिता और परिवार के दूसरे लोग धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। लव जिहाद के लिए सहयोग करने वालों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। सरकार इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लेकर आ रही है। इस विधेयक में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगेंगी और 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यदि कोई शादी के लिए धर्मांतरण करता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। सरकार विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र 2020 विधेयक लेकर आएगी। विधेयक के पास होने के बाद इसे दिल्ली भेजा जाएगा। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान। इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। जो पहले मैं बता चुका हूं कि धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पूर्व कलेक्टर को अनुमति देनी होगी, जिससे जांच होगी। ऐसा विभाग शून्य घोषित किया जाएगा और शिकायत पीड़ित माता पिता, परिवार या गार्जियन इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देने या लेने वाले संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त होगा। यह अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा और आरोपी को स्वयं सिद्ध करना होगा कि उसने बगैर दबाव, धमकी, बहला फुसला कर या विवाह धर्मांतरण किया है। इसमें सहयोग करने वाले सभी मुख्य आरोपियों की तरह ही आरोपी माने जाएं। इस प्रकार के मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून में प्रावधान किया जाएगा कि यदि बहला फुसलाकर, धोखाधड़ी और जबरिया धर्मांतरण करने के लिए शादी की जाती है तो उस स्थिति में परिवार से शिकायत मिलने पर ही केस दर्ज किया जाएगा। यह अपराध गैर जमानती रहेगा। थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी। विधेयक में 5 से 10 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान रहेगा। धर्मांतरण कराए जाने पर जेल होगी। ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह ही अपराधी होगा। बीजेपी इस मसले पर आक्रामक है। वो इसे संस्कृति, रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, तो कांग्रेस इस मामले पर भी तंज कसने से नहीं चूक रही। वो बीजेपी और संघ से जुड़े नेताओं की बेटियों की मुस्लिमों से हुई शादी का हवाला देकर सवाल कर रही है कि क्या ये मसले लव जिहाद से जुड़े ही थे या नहीं। सुनिए पीसी शर्मा को। ये लव जिहाद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री मुख्तार नकवी, जो सांसद हैं शाहनवाज खान और लाल कृष्ण अडवाणी जी की बेटी है, उसने भी शादी की है मुस्लिम समाज में। तो इन लोगों पे कोई एक्शन लेगी क्या सरकार?
ये भी बताया, इन लोगों की चर्चा हो गई है, कर्फ्यू लगा दिया, लोगों के काम धंधे हैं नहीं, ये सरकार के पास पैसा है नहीं, इसलिए माहौल इस तरह के कानून लाके बनाने का काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए ये इस तरह के कानून लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब पे जब आएगा विधानसभा में तो गुण दोष के आधार पे हम लोग उस पर बातचीत करेंगे और उसमें जो भी हमारे सुझाव हैं। तो देखिए, विपक्ष का अपना एक तर्क है और बीजेपी इससे जोड़कर देख रही है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, न केवल एक धर्म में बल्कि अनेकों अलग अलग जो धर्म है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, उन धर्मों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर ये निर्णय लिया गया। तो इसे भला एक ही तरह से क्यों देखा जाए, समझने की कोशिश करते हैं। हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बाजपेयी साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। हितेश जी को आवाज मिल रही है? हितेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है हम कोशिश करेंगे दोबारा से हितेश जी से बात हो पाए। तो देखिए, लव जिहाद एक ऐसा कानून लेकर सरकार आने की तैयारी में है, जिसे पहले ही यूपी में आज जिसे एक विधेयक के तौर पर यूपी गवर्नमेंट ने पेश किया और उसके बाद अब यहाँ से भी टीम जाएगी, उसका अध्ययन होगा। लेकिन लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? धर्म स्वातंत्र्य 2020 इस विधेयक को लेकर बीजेपी सरकार भी, बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार भी सदन में इस कानून को लेकर जाएगी। लेकिन कांग्रेस का यह तर्क है कि कई सारे मुद्दे हैं देश में। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाना, बेरोजगारी, जनता की समस्याएं, महिलाओं के साथ हो रही अपराध, ऐसे कई मामले हैं जिन्हें साइड में रख के उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे मामलों को छुपाने के लिए, ऐसी बातों को छुपाने के लिए ही लव जिहाद जैसे बातों पर ध्यान ले जाया जाता है, उस तरफ अटेंशन लिया जाता है। इस तरह के आरोप पीसी शर्मा साहब भी लगाते हुए नजर आए। तो अब लव जिहाद को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें अब तक 5 साल की बात की जा रही थी, लेकिन अब सजा जो होगी वो 10 साल की होगी, वो भी कठोर कारावास। और उसमें जो इस धर्म परिवर्तन कराने में जो लोग शामिल होंगे, जैसे शादी कराने वाले, मौलवी, काजी, इन पर भी कार्रवाई होगी। और जो माता पिता होंगे पीड़ित, वो भी इस मामले में, जो संस्था है जिसने शादी को कराया होगा, उस पर भी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उस पर भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। तो इस कानून को और कठोर बनाने की तैयारी, धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 लाने की तैयारी में मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दुर्गेश शर्मा जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार पारुल जी। दुर्गेश शर्मा जी, धर्म स्वातंत्र्य कानून जिसे लव जिहाद भी कहा जा रहा है, इसको लेकर पीसी शर्मा साहब ने जो रिएक्शन दिया, आप भी उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे मामलों को छुपाने के लिए ऐसे मामले लाए जाते हैं, विधेयक लेकर आइए, उसके गुण दोष पर बात होगी। तो सत्य है, कोई विधेयक यदि आ रहा है या लेके आना चाह रही भारतीय जनता पार्टी को, जब सदन में लाएंगे तो उस विधेयक पर चर्चा होगी, उसके गुण दोष देखे जाएंगे। तो सदन में चर्चा उपरांत नियम कायदे में कोई कानून बनता है, यदि वो सदन में सही तरीके से ठहरेगा तो कानून बनेगा, कोई बुराई नहीं है। यदि कोई कानून किसी को सख्त कानून के रूप में बदलना चाहता है, क्योंकि कानून तो 1968 का बना हुआ है, उसमें यदि सख्त और कोई पुख्ता और कुछ चीजें जोड़ना चाहते हैं तो स्वागत ही होगा। स्वागत है, करें, पर राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम न करने ज्यादा। दुर्गेश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं हमारे संविधान में, लॉ में, उसके बावजूद क्यों इन चीजों की जरूरत पड़ रही है? आप यही कहना चाहिए। शब्द में आपने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यदि कुछ करना चाहती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति आएगी तो देश में उनको उसका जवाब देना पड़ेगा जनता को। केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई निर्णय लेना है या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई नियम बनाने का प्रयास करना या नियम बनाना देश के लिए उचित नहीं है। पर कानून सख्त होना चाहिए जी। सख्त कानून के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कराना चाहिए जी। प्रदेश के अंदर महिलाओं बच्चों के संग में बलात्कार की घटना के लिए सख्त कानून है जी। पर दिक्कत यह है कि उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं।
पिछले 7-8 महीने में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अनेक घटनाएं देखने को मिली। प्रशासनिक व्यक्तियों ने बच्चियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उस पर रोक नहीं लग पा रही। तो ये सब चीजें, कोई भी कानून बनाए, कानून बनाने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और ईमानदारी से, पक्ष विपक्ष अपना पराया छोड़कर यदि कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो सकारात्मक होगा। इस बात का इंतजार है कब देश के अंदर सकारात्मक सोच के संग काम करने लगेगी भाजपा। जिस दिन करेगी उस दिन सकारात्मक जवाब भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। तो ये सकारात्मक पहल नहीं है, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नहीं, पहल के लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। पहल अच्छी बात है, आप कोई कानून में सख्ती करें, पर उसमें सोच सकारात्मक होना चाहिए। उसको इम्प्लीमेंट कराने की सोच सकारात्मक होना चाहिए और इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। कानून बना भर देने से कुछ नहीं होता, कोई भी कानून बनाने से नहीं होता। अभी देश के अंदर कई कानूनों में बदलाव हुआ है, कई कानून बने पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। वो केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, कुछ समय के लिए चर्चा के हिसाब से बनाए हैं, कुछ समय राजनीतिक चुनाव को देखते हुए बनाए गए हैं। आज देश में कई प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की स्थितियां हैं, इस कारण भी बहुत सारी बातें भाजपा समय समय पर करती है जी। पर जो कानून आप बनाना चाहते हो उसको इम्प्लीमेंट भी करो और इम्प्लीमेंट सख्ती से करो और उसमें गुण दोष केवल ये देखें कि कौन व्यक्ति ने गलत किया है या सही किया है जी। ये ना देखें कि वो मेरा है या पराया है जी। जब तक ये देखना बंद नहीं करेगी भाजपा देश के अंदर कोई भी कानून को सफलतापूर्वक को लागू नहीं कर पाएगी। जब तक निज स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। यानी निज स्वार्थ के लिए और अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं आने वाला, अपने लिए वो वे तैयार कर रहे हैं, इसलिए भी वो इस तरह के मामलों को उठा रहे हैं। और पीसी शर्मा साहब जी ने भी यही कहा था कि कई ऐसे मुद्दे हैं, रोजगार हैं, अपराध हैं, अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको छुपाने के लिए, जिनको दबाने के लिए इस तरह की कानून या लव जिहाद को बढ़ावा, लव जिहाद जैसे शब्दों को बातों में लाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान बहुत सारी घोषणाएं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने करी जी। आज उन पर चर्चा नहीं हो रही। वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उपचुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है जी। पर जो घोषणाएं उन्होंने उस समय करी थी उस पर चर्चा नहीं हो रही। एक नया मुद्दा छेड़ जी। हमको पुरानी बात पे ध्यान नहीं देना है पर मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको सकारात्मक रूप से करना चाहिए, जो जनता के हित में जो आपको निर्णय लेना चाहिए जी। उसमें सिर्फ वो राजनीति के लिए आज ये कल वो, जैसे पुराने समय में होता था कि एक व्यक्ति डमरू लेके खड़ा है और बाइस्कोप में बैठ के वहीं पे खड़े होके कभी ताजमहल दिखाता था, कभी कुतुब मीनार दिखाता था, कभी आगरे का कोई और चीज दिखाता था। चलिए, तो वो चीज ना करें, डमरू ना बजाएं, काम करें और स्थिर काम करें। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नेहा बग्गा जी भी सुन रही थी आपको। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार पारुल जी। तो राजनीति के लिए नहीं, लव जिहाद जो कानून है उसको लाया इसलिए जा रहा है, दुर्गे जी का कहना है कि अन्य राज्यों में भी चुनाव हैं, वहां पर भी आपको फायदा देखना है। आने वाले समय में 3 साल के बाद मध्य प्रदेश में भी है, वहां भी आपको फायदा देखना है। पीसी शर्मा साहब पहले ही कह चुके हैं कि जो जमीनी मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना और उसके अलावा अपराध, इससे कई चीजें हैं जिनको छुपाने के लिए आप ऐसी चीजों को लेकर आ रहे हैं जिस पर चर्चा की जरूरत पड़ रही है। पारुल जी देखिए, हमारे देश में तो कहीं ना कहीं हर साल चुनाव चलता रहता है। तो क्या जमीन पर अगर हिंदू बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, अगर ये मुद्दा विकराल रूप ले रहा है, अगर बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनका गैंग रेप हो रहा है, उन्हें लव के नाम पर जिहाद में धकेला जा रहा है, तो क्या ये कानून की आवश्यकता नहीं थी? आज अगर ये ड्राफ्ट बन गया है तो कांग्रेस पार्टी को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके पूर्व अध्यक्ष कहते थे कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म को गढ़ने में लगी हुई थी। लगातार 2009 से अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग जगह पर ये मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का टर्म जो गढ़ा गया वो भी केरला हाई कोर्ट से निकल कर आया, जब हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरण करवाने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, तब वहां के जज साहब ने इसे लव जिहाद का नाम दिया था। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसमें जजमेंट्स हैं और अक्रॉस कंट्री, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, हर जगह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं।
हरियाणा में पिछले दिनों ही एक निकिता नाम की बेटी को गोली मार दी गई क्योंकि वो इस ट्रैप में फंसने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो इस जिहाद का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि उसने धर्मांतरण कराने से मना कर दिया, क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया। तो जिस तरीके की ये समस्या है, जिस तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट करके लड़कियों को बहला फुसलाकर धोखा देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये नीड ऑफ एन आवर थी। अगर ये इंतजार करेंगे कि बाकी जमीनी मुद्दों के साथ बस उन्हीं पर चर्चा हो और इस तरीके से बेटियों की जान जाती रहे, उनके साथ फिजिकली मेंटली टॉर्चर वाला व्यवहार चलता रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं। जो वादे लेकर आती है वचन पत्र में रह जाते हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, मैं दुर्गेश जी साहब की बातों का जवाब ले लेती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं। दुर्गेश जी, आपके 15 महीने के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ और अब ये जो कर रहे हैं, ये बेटियों को देखकर उनके साथ जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को, उन पहलुओं को जांच परख कर ही इन तमाम चीज़ों को लेकर आया जा रहा है, जिसे धर्म स्वातंत्र विधेयक कहा जा रहा है, लेकिन बार बार प्रोनाउंस लफ्ज जिहादी किया जाता है। पारुल जी, मैंने इस विधेयक का कोई मुखालफत नहीं करी। आप दोनों महिलाएं डिबेट में हैं जी। कि मैंने एक बार भी इस कानून के खिलाफ बोला हो तो बोलिए। कानून में कहता हूँ सख्त होना चाहिए, पर जिस तरीके से नेहा बग्गा जी अनेक बातें कर रही थी, अभी मैं पूछना चाहूंगा, देवास में आज का ही मामला है, एक मंद बुद्धि, एक मूक बधिर, ऐसे दिव्यांग महिलाओं के संग में लगातार बंधक बना के उनके संग में दुराचार होता था। उन्होंने बच्चियों तक को जन्म दे दिया, वो गर्भवती भी हो गई और पूरी प्रोसेस वहां पर हुई। आज उसका खुलासा हुआ। जब आज खुलासा यदि पकड़े गए हैं, खुलासा आज यदि हो गया है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उस पर क्या कर रही है और नेहा बग्गा जी उस पर कुछ अपना वक्तव्य देना पसंद करेगी, कुछ बोलना पसंद करेगी? क्या सख्त कानून के तहत वहां कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जब हमने पहले दिव्यांग बच्चियों के संग बलात्कार करने के मामले में अभी न्यू मार्केट में थाने में धरना दिया, प्रदर्शन किया, रात में हम 2-3 बजे तक बैठे, मेरे उस समय की मीडिया विभाग के अध्यक्ष हुआ ओझा जी के नेतृत्व में हमने थाने का घेराव किया, तब बमुश्किल रिपोर्ट FIR दर्ज हो पाई थी। इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट तक मामले को हम लेके गए और संघर्ष करते रहे। आज उसको निर्णय के दौर पे है, उसमें हमने लड़ाई लड़ी। तो क्या नेहा बग्गा जी आज देवास के इस मामले में कुछ बोल के या उसमें समर्थन में खड़ी होंगी बच्चियों के साथ में, उन महिलाओं के साथ में? क्या लड़ाई लड़ेंगी उनकी, या भारतीय जनता पार्टी में उनको सजा दिलवाएंगी? क्योंकि केवल और केवल जाति और धर्म के आधार पर बात करने से महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। उनकी सुरक्षा के लिए ईमानदारी से आपको सड़क पे मैदान में आना अगर किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ अपराध होता है नेहा जी, तो वो अपराधी है, उसकी जाति धर्म नहीं देखा जाता। वो पहले बोल रहे हैं कि आप देवास के मामले में बताइए कि वहां पर भी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानूनों पर तो आप बात कर रहे हैं, फांसी का कानून है, लेकिन कितनों को फांसी हो ये भी नहीं बता रहे। पारुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी हर मुद्दे पर और कम से कम महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही सतर्कता से उस पर कार्रवाई करवाते हैं और तत्काल करवाते हैं। आज का मुद्दा जो डिबेट का मुझे बताया गया था वो आज के कानून ड्राफ्ट को लेकर है, और इसीलिए जो दुर्गेश शर्मा जी और उनकी पार्टी कंफ्यूजन वाला पार्ट प्ले करती है, उस कंफ्यूजन वाले पार्ट में कम से कम मैं पार्टी के 15 महीने की सरकार और ये दुर्गेश जी की आदत बन गई है कि जब चेहरा सामने आता है तो बीच में चिल्लाने लग जाते हैं, डिबेट की डिसेंसी को भूल जाते हैं, डिबेट के डेकोरम को भूल जाते हैं। अब इसमें सीखने की आवश्यकता क्या थी? जब इनने बात बोली तो मैंने बहुत मैंने सारी बात सुनी जो दुर्गेश शर्मा जी कह रहे थे। जब डिबेट के डेकोरम नहीं आते तो आप इनसे ही बुलवा लिया करिए, इनको तो जरूरत नहीं है सरकार। आज हम टू रॉन्ग डजंट मीन वन राइट, और इसीलिए आप महिला हैं, महिला पे अत्याचार का मुद्दा है। एक सेकंड, पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए। एक सेकंड नेहा जी, आपने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, इसको क्योंकि लव जिहाद पर जो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, उस पर भी आपने महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे भी जोड़ा था। तो जाहिर है इस कानून को लेकर बार बार नरोत्तम मिश्रा साहब भी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो नहीं चाहता उसके साथ अगर हो रहा है उस पर ये कानून है। तो जाहिर है अब इस पर बात करनी चाहिए, सख्ती से इसको पालन करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको लेकर और कानून और प्रावधान नहीं है और ऐसी धाराएं नहीं है, उसके बावजूद भी इस कानून को लाने की जरूरत पड़ रही है।
देखिए, एक इसका पहलू है कि जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और जो इसका अहम पहलू है ड्राफ्ट को लाने का, उसमें ये है धोखाधड़ी। जिस तरीके से बहला फुसलाकर फंसाया जाता है और फिर धर्मांतरण किया जाता है, उसको लेकर ये कानून बनाया गया है। यानी कि दोनों चीजें, कि आप पहले धर्म परिवर्तन करवाते हैं, शादी करते हैं, शादी के बाद आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं और टॉर्चर की एक प्रोसेस चालू होता है। तो ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ट्विस्ट करने का प्रयास करती है या कंफ्यूज होने का प्रयास करती है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट है। टॉर्चर यानी महिला अत्याचार, बहला फुसलाकर यानी मर्जी के खिलाफ जाएगा, कानून बनाया। इसको लेकर पहले से ही कानून है ना मैम, पहले से ही धाराएं हैं ना, तो भला क्यों फिर धाराएं हैं? हाँ। धाराएं हैं, पर जो एक स्ट्रक्चर चल रहा है लव जिहाद का, उसके अंतर्गत किस तरीके से इसको लाया जाए, किस तरीके से उसमें कानूनी सजा का प्रावधान कराया जाए, किस तरीके से इस पर्टिकुलर विषय का समाधान ढूंढा जाए, उसके लिए कानून बनाने का काम कर रही है सरकार। देखिए, कई सारे लॉज हैं, पर समय समय पर अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आजादी के समय भी कई लॉज थे, पर आज जब 2020 में आ गए हैं तो हमने उसको अमेंड किया कि आखिर ऐसे कौन से आंकड़े हैं जिसको लेकर इस कानून को मध्य प्रदेश में लाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो उस वक्त भी बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े थे उनके पास जवाब नहीं था। हालांकि ये कहा गया था कि हम जब विधेयक जब हम सदन में लेकर जाएंगे, विधानसभा में लेकर जाएंगे, तब इसमें हम आंकड़े भी जोड़ेंगे। डॉक्यूमेंट शायद आप ही थी मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या अभी आंकड़े हैं जिसको लेकर जा रहे हैं? मैंने आपसे ऐसा नहीं कहा, कोई और प्रवक्ता रहे होंगे, मुझे जानकारी नहीं आप किसकी बात कर रही हैं। पर यही आपका सवाल बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि लव जिहाद का कानून लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई परिभाषित कानून नहीं था। नहीं, वही तो अभी तक ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जिसकी वजह से धर्म स्वतंत्र कानून को लाने की जरूरत पड़ी। मैं आपका सवाल समझ गई हूँ और मैं उसी का जवाब देती हूँ। देखिए, क्योंकि आज तक इस पर्टिकुलर चीज को कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से धर्मांतरण करवाकर जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है और फंसाया जाता है धोखेधड़ी से, उसको लेकर क्योंकि परिभाषित कानून नहीं था। अलग अलग कानून जरूरी है, प्रताड़ना के लिए अलग है, धर्मांतरण के लिए अलग है, पर इसका एक कॉम्बिनेशन नहीं था। इसकी वजह से कोई एग्जैक्ट आंकड़े मध्य प्रदेश में हमारे पास नहीं है। पर जब ये कानून आएगा तो इसके अंतर्गत में आंकड़े भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक डिवाइड हो जाता था। ठीक है, मैं समझती हूँ। दुर्गेश जी, मसला ये भी है कि आंकड़े तो पता नहीं है, और पहले से भी कई धाराएं हैं, चाहे वो अत्याचार का मामला हो, चाहे वो अपहरण का मामला हो, बहला फुसलाकर किसी चीज़ को लेकर मर्जी में लाने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का ये कहना है कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल, मैं पारुल जी फिर कहूंगा कि कोई भी सख्त कानून यदि बनता है, मैं या मेरी पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। कानून में सख्ती होना चाहिए, समय समय पे कानूनों में सख्ती लाई जाती है और लाई जाना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, जो कानून ला रहे हैं, क्या उस कानून को सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने की सोच है या केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश धर्म पर्यावरण अधिनियम 1968 जो मध्य प्रदेश का ही एक अधिनियम है, मध्य प्रदेश में कानून है, उस कानून को यदि आप सख्त बनाना चाह रहे हैं, स्वागत योग्य, बनाइए। पर किसी भी कानून को बनाने से पहले, किसी भी कानून को बना रहे हैं, उसमें सोच भी अपनी बताएं कि हाँ, हम उस कानून को इसलिए बना रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कानून ना बनाएं, क्योंकि महिलाओं को अत्याचार पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में फांसी की सजा का प्रावधान है। मैंने देवास वाले मामले में पूछा, माननीय नेहा बग्गा जी इधर से उधर हिंदुस्तान की पूरी बॉर्डर नाप आएंगी, पर देवास पर नहीं पहुंचेंगी। वहाँ पर कोई जवाब फाइनल कमेंट नेहा जी क्यों नहीं देंगी? कारण जानना। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कंफ्यूजन के मोड में रहती है, उन्हें आप कम से कम चर्चा करने से पहले टॉपिक बता दिया करिए। आज ड्राफ्ट पे चर्चा थी, वो दुनिया भर में घूमकर आ रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि इनकी मंशा किसी भी कानून को लेकर, किसी भी कानूनी व्यवस्था को लेकर, मध्य प्रदेश के उत्थान को लेकर इनकी मंशा सिर्फ विरोध करने की होती है। एक तरफ कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था में सुधार का अगर कोई काम होगा तो कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष में होने के बावजूद
कहाँ साफ किया आप खड़ी कानून? होगी। वही पर मैंने कांग्रेस कह रहे हैं अगर मैं आंकड़ों पर आई, अगर मैं आंकड़ों पर आई कि झूठ मत क्राइम बोलिए। अगेंस्ट वुमेन के आंकड़े नेहा किस बक्का जी, तरीके से झूठ मत 2018 में शूटअप हुए थे, विरोध कहाँ तो कर ये रहे हैं कांग्रेस के बताइए। प्रवक्ता की कौन से बोलती विरोध यहाँ किया पर ये बंद हो जाएगी। ठीक है। वहाँ पर ये बताना बंद कर देंगे, वहाँ पर ये कहेंगे खरीद करो, सरकार गिरा दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर उसको ऑन नहीं करेंगे। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ड्राफ्ट तैयार है, बच्चियों के साथ बहला फुसलाकर जो काम किए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। विधानसभा में उनका कहना है कि सख्त है कानून, अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं वो, लेकिन इन सभी चीजों का पालन तो हो, पहले से जो चीजें हैं उसका भी पालन नहीं होता जल्दी से। देखिए, अगर मगर तगर करके स्वागत नहीं होता कभी भी पारुल जी। ठीक है, स्वागत की तरह किया जाता है, सहयोग की तरह किया जाता है और अच्छे सुझावों के साथ किया जाता है। हर चीज में अगर मगर करके स्वागत नहीं किया जा सकता। ठीक है दुर्गेश शर्मा जी जल्दी से। सुझाव के लिए सदन में प्रस्ताव आएगा, उससे सुझाव भी दिए जाएंगे और चर्चा भी होगी। और हम फिर कह रहे हैं कि कानून को सख्त बनाना अच्छी बात है, पर जिस तरीके से स्वास्थ्य की राजनीति में नेहा बग्गा जी से बार बार पूछ रहा हूँ, महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहे हैं, समय कम है सर, इजाजत नहीं अब आगे बढ़ने की, जवाब नहीं दे शो रही को है, हम आगे भाग नहीं रही ले जा है पाएंगे। मैदान से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर मगर डगर ना कीजिए, सीधा पॉइंट पर बात कीजिए। तो बात यह है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जो साजिशें हो रही हैं, खासतौर पर उसे देखते हुए धर्म स्वतंत्र कानून लाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार है, 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। जो इससे जुड़े हुए लोग पाए जाएंगे, यानी जो शादी करवाने वाले हैं या फिर जो संस्थाएं हैं, उनको भी, संस्था को भी उनका भी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात, और साथ ही जो लोग जुड़े हुए पाए जाएंगे, काजी या फिर मौलवी या फिर कोई भी ऐसे पंडित जो इस शादी में शामिल होंगे, उनको भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा। अब ऐसे में सख्ती तो सामने आ गई है कि 10 साल की कठोर कारावास का प्रावधान इस धर्म स्वतंत्र कानून में है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे कितने कानून हमारे पास हैं, हमारे संविधान में हैं, हमारे देश में हैं, चाहे वो फांसी का कानून हो, चाहे पहले ही धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही हो तो उसके लिए भी कानून है, लेकिन उनका कितना पालन होता है। अब जब ये कानून सामने आया है तो ये भी कहा जा सकता है कि जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं या ऐसी मंशा रखते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम कसी जा सकती है। और इसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है, स्वागत है, आइए इसके गुण दोष पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।